हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 टेरर चैनल के ऊपर। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर कर रहे हैं। चाहे ये ज़िंदगी कितने भी ज़ख्म दे, फिर भी आप खड़े हैं डट करके और कुछ बड़ा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोगों का एक ब्यूटीफुल सा वार्म वेलकम आज के इस वीडियो के अंदर। आज हम वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या दुख है। सबसे पहले आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या परेशानी है, क्या दुख तकलीफ़ है, और आपकी ज़िंदगी में जो ये दुख है ये क्यों है। आपकी किस्मत जो है वो आपसे क्या कहना चाहती है, वो क्या करवाना चाहती है आपको इतना दुख दे करके। ठीक है, आज इसी टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला चल रहा है, कोई भी दुख है, वो क्यों है, वो आपसे क्या करवाना चाहता है और आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, और इंटरेस्टिंग लगे या ना लगे आपके बहुत काम आएगी। तो दो पाइल है यहाँ पे, दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के अंदर है हमारे पास कुछ मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि ये है पाइल नंबर 1। और इसके अंदर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं। आपने अपना बर्थ का महीना यानी कि जन्म का महीना पिक करना है। ओके, सो दिस इज़ पाइल नंबर 1, और ये है पाइल नंबर 2, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पाइल नंबर 1 से, और देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है वो आपको क्या कहना चाहती है, क्यों इतनी परेशानियाँ, क्यों इतनी तकलीफ़ है। ठीक है, आप क्या है जो आपको मिला नहीं, क्या है जो आपको मिलना चाहिए, सब जानेंगे आज हम लोग। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 पिक करा है, इसका मतलब आपका जो जन्म का महीना है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई है। यानी बर्थ मंथ जो है आपका वो है जैन, फैब, मार्च, अप्रैल एंड मई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको मैं रख देती हूँ, यहाँ रख देती हूँ, आई गेस ये दिखेगा यहाँ से। सबसे पहले मैं थोड़े से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहती हूँ कि आप किस तरीके के इंसान हैं। इससे आपको भी पता लगेगा कि हाँ ये रीडिंग आपकी ही है ना। ठीक है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि आपका टाइम वेस्ट हो। ओके, अगर मैं अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी या जो सिचुएशन बताऊंगी उससे अगर आप रेजोनेट कर पाते हैं अपने आप को मोर देन 50%, तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देखें। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ जनरल रीडिंग। ओके, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट ना करे। तो पहला कार्ड आया है हैप्पी फैमिली, दूसरा कार्ड आया है स्ट्रॉन्ग वार्निंग, और तीसरा कार्ड आया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेटजी का कार्ड है। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है आपको अपने फिज़िकल अटायर से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मतलब आपको अपनी है ना फिज़िकल चीज़ों से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम, मैं अगर आपको बताऊँ थोड़ा सा, सी डोंट टेक मी रॉन्ग। ओके, जो है, जो मुझे फील हो रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ वही मैं बता रही हूँ। या तो आप लोगों को मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर आपको फिज़िकल स्टेबिलिटी नहीं है। मेंटल स्टेबिलिटी का मतलब अगर हम देखें तो या तो हो सकता है कि आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं, या फिर हमेशा एक तरीके के नेगेटिव एनवायरनमेंट में घूमते रहते हैं, या फिर आपको अच्छा महसूस नहीं होता है। ओके, या दूसरी चीज़ ऐसी हो सकती है कि आपको फिज़िकली कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, किसी तरीके की हैंडीकैपनेस हो सकती है, या फिर किसी तरीके का कोई शरीर में किसी ऑर्गन में परेशानी रहती है आपको। ठीक है, या फिर अगर इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने रूप रंग से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हैं। आप अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के लिए कोसते रहते हैं। ठीक है, आप अपने आप को इतना ज़्यादा वर्थ फील नहीं करते हैं। हो सकता है आपको सपने भी कुछ इसी तरीके के आते हो, जैसे आपको कोई छोड़ के जा रहा है, या आपको अजीबोगरीब चीज़ें दिख रही हैं जिनका कोई असली ज़िंदगी में वजूद नहीं है, वो चीज़ें आपको दिखती हैं कहीं ना कहीं, है ना।
तो ये आपकी साइकोलॉजिकल अगर थिंकिंग को मैं बताऊँ तो दर्शाती है कि कहीं न कहीं आप एक सैड वर्ज़न में हैं, कहीं न कहीं आप एक तकलीफ़ में चल रहे हैं, जहाँ पर आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा रुक गई है, थक गई है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बाँटने में बिलीव करते हैं, जस्ट लाइक अ सांता क्लॉज़। लेकिन अभी आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे गंदे पड़ाव चल रहे हैं, गंदे फ़ेज़ेज़ चल रहे हैं। अब ये गंदे फ़ेज़ेज़ आपके भले से करियर की वजह से चल रहे हो या फैमिली की वजह से, क्योंकि फैमिली का भी कार्ड है, या लव की वजह से चल रहे हो। आप बहुत स्ट्रैटेजीज़ बनाने की कोशिश करते हैं विद दिस बॉटम ऑफ द डेक, लेकिन आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी ठीक तरीके से प्लान नहीं करती है, ठीक तरीके से चलती नहीं है और कहीं न कहीं बिखर के रह जाती हैं चीज़ें। आप बहुत कोशिश करते हो चीज़ों को सही करने की, लेकिन चीज़ें अपने एंड पॉइंट पर ठीक नहीं हो पाती हैं और आप परेशान होते रहते हो। आपको ऐसी फीलिंग आती है कि पता नहीं ज़िंदगी क्या चाहती है मुझसे और क्या करवाना चाहती है मुझसे। आप जितना लोगों का भला करने की कोशिश करते हो ना, लोग उतना आपका बुरा करते हैं, है ना? और आप अपनी फैमिली से बहुत सारा प्यार करते हो, आप एक फैमिली सपोर्टर पर्सन हो। आप चाहते हो कि आप इतनी तरक्की करो अपनी ज़िंदगी में कि आपके जो घरवाले हैं उनको कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस ना हो। आप अपने घरवालों को 100% प्रायोरिटी देने की कोशिश करते हो, हमेशा सब कुछ करने की कोशिश करते हो, बट कहीं न कहीं आपके फैमिली वाले भी आपको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है? आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि कहीं कुछ बुरा भी होता है एंड स्टिल आप हमेशा खड़े रहते हो कि नहीं, सब कुछ बेटर होगा, सब कुछ बेटरमेंट के लिए होगा, आई नीड टू वेट। इस एनर्जी में आप हमेशा रहते हो, है ना? और अभी हाल-फिलहाल आपकी लाइफ़ के अंदर स्टॉर्म चल रहा है, या फिर ये दर्शा सकता है कि आगे आने वाले समय में स्टॉर्म आ सकता है, ठीक है? क्योंकि हम अभी आपकी फ्यूचर रीडिंग कर रहे हैं एक तरीके से, है ना, कि आपकी ज़िंदगी क्या कहना चाहती है आपसे। तो आप कुछ मैं जो एक एक अलग सी मिक्स्ड एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ, वो मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनका मन निश्चल है, ठीक है? आपके मन में ग्रीड, नीड नहीं है, आपके मन में ना नेगेटिविटी नहीं है, आपके मन में नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं है। आप लोगों का भला करने से कभी भी कतराते नहीं हैं और आपका जो मन है ना, हमेशा लोगों को सुकून देने में होता है, हमेशा लोगों को ना पॉजिटिविटी देने में आता है, ठीक है? चलिए अब देखते हैं आगे कि आपकी लाइफ में क्या तो दुख है और आगे क्या दुख आ सकता है, ठीक है? आज थोड़ी हम दुखों की बातें कर रहे हैं। वैसे तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की बात करनी चाहिए, लेकिन जो दुख अभी है उसकी भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उसकी बात नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाएगी चीज़, और वो सप्रेस हो जाएगी तो वो चलती चली जाएगी, वो सप्रेस होती चली जाएगी। तो एक चीज़ मैं हमेशा आपको बोलूँगी, आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, आप वॉरियर हैं, ठीक है? आप एक्चुअली में वॉरियर है, यू आर अ वॉरियर। आप बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, गंदे से गंदा दुख भी ज़िंदगी में आ जाए ना, तो भी एक बारी कोशिश करना वापस से खड़े होने के लिए, बिकॉज़ आप खुद हीरो हो अपनी स्टोरी के, है ना? चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, आप हीरो हो अपनी खुद की स्टोरी के। तो अपनी खुद की स्टोरी को फ्लॉप करना है कि हिट करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चाहे जैसा भी दुख हो, जैसी भी तकलीफ़ हो, रोलिए, धोलिए, बहुत गंदा वाला रो लो। मैं तो ये बोलूँगी कि जब मुझे कोई परेशानी होती है ना, ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव नहीं होती हूँ। जब मुझे कोई परेशानी होती है ना, तो मैं पता है क्या करती हूँ? हद गंदा वाला रोती हूँ, बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ। लेकिन टाइम फिक्स कर लेती हूँ कि घंटा रोना है कि 6 घंटा रोना है, ठीक है? एक पूरा दिन रोना है मुझे। रो रा कर के छुट्टी करती हूँ और उसके बाद में वापस खड़ी हो जाती हूँ। फिर मैं कभी भी किसी को पता नहीं लगने देती हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, ठीक है? एंड ये 99% काम करता है कि किसी को, सामने वाले को पता नहीं लग पाता कि मेरे अंदर क्या है। तो उसी तरीके की एनर्जी को आपको भी बिल्ड करना चाहिए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे कि आपको भी ये सोचना चाहिए कि चलो कोई नहीं है, इट्स ओके। हद की बेहद सुना है ना आपने कहावत, तो वो हद की बेहद हमेशा ढूंढने की कोशिश करा करें, ठीक है? आपके लिए यहाँ पे आया है सबसे पहला कार्ड कॉम्प्रोमाइज़, डेथ एंड रीबर्थ एंड अबेंडेंस। डेथ का ही कार्ड एक तरीके से, एंड अबेंडेंस। आपको अपने करियर और अपने लव दोनों तरफ से कोई ना कोई परेशानी है, और ऐसा भी हो सकता है कि घर वाले इतना करने के बावजूद भी आपकी सुनते नहीं हैं। आप अपने घर वालों को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, बट स्टिल वो आपको कोई प्रायोरिटी देना पसंद नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने मन की चलाते रहते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा दुख देती है, पेनफुलनेस क्रिएट करती है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते हो इस चीज़ को लेकर के। आगे आने वाला समय, लेकिन मुझे यहाँ पे दुखों वाला नज़र नहीं आ रहा है। पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए
सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की नेगेटिव एनर्जीज़ क्यों चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में। हमारा यही क्वेश्चन था ना कि इस तरीके की नेगेटिव एनर्जीज़ क्यों चल रही है आपकी ज़िंदगी में। आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारा जा रहा है, ठीक है। देखिए, हमेशा याद रखें, कुछ भी अगर ख़राब होता है या नेगेटिव होता है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, और वो रीज़न होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अभी 2-3 दिन पहले तक मैं भी ढूंढ रही थी कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है, बट आई गॉट दिस आंसर येस्टरडे नाइट ड्यूरिंग मेडिटेशन कि ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी नहीं है, देखिए हमेशा याद रखें कि कोई भी काम हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ही भला होना चाहिए, ठीक है, या आपसे जुड़े हुए लोगों का ही भला होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके अंदर कोई ऐसा बदलाव आए जो आप लोगों को सिखा सकें, जो आप लोगों को बता सकें, ठीक है। जब किसी तरीके का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, तो समझ जाइए कि वो बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके भले के लिए हो, कई बार वो चीज़ भले के लिए भी होती है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आगे आने वाला समय इतना ख़तरनाक और इतना ख़राब नहीं होने वाला है। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि आपको इतना सारा पेन क्यों दिया जा रहा है आपकी लाइफ के अंदर, इतना ज़्यादा सॉरो क्यों दिया जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, इतना ज़्यादा सॉरो, इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको क्यों दिया जा रहा है। देखिए, इतना सारा पेन और इतना सारा फ्रस्ट्रेशन आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ताकि आप कुछ बड़ा क्रिएट कर सकें, आप लोगों के लिए कुछ बड़ा क्रिएट कर सकें, अपने पास्ट लाइफ कर्मास को कंप्लीट कर सकें। देखिए, पिछले जन्म के कर्मों से कोई नहीं बच सकता। अब कई लोग बोलते हैं कि मैं तो बचपन से पैदा हुआ हूँ या पैदा हुई हूँ, जब से मैं तो इतना अच्छा अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अरे भाई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इस जन्म में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि पिछले जन्म में क्या करके आए और उसका कोटा कितना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। दिस इज़ द सिंपल थिंग। इस तरीके से काम करते हैं कर्म, जहाँ तक मैंने समझा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने समझा है, जहाँ तक मैंने देखा है अपनी लाइफ से भी, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, किसी के लिए भी क्यों ना कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा ही मिले, क्योंकि आपके पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। क्योंकि आप क्या करके आए हैं ना, ये कोई नहीं जानता, ठीक है। या तो हम हेल्प लेके ये पता कर सकते हैं और उस चीज़ को सही कर सकते हैं, अदरवाइज़ भुगतना तो पड़ता ही है। तो और जब तक वो कोटा कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप चाहे चाहे आप गंगा जी में क्यों ना खड़े हो जाएं, चाहे आप किसी के लिए अपनी देह क्यों ना त्याग दें, यू विल नेवर गेट एनीथिंग, ठीक है। ट्रस्ट माय वर्ड्स, नेवर, ठीक है। नहीं मिल पाएगा आपको कुछ भी जब तक आपके कर्म कंप्लीट नहीं होते। तो आपके लिए यहाँ पे एडवाइस है ये इमेजिन, और एक कार्ड और क्लीन इट अप। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको निकाल के बाहर फेंकें। हाँ, बिल्कुल ईजी नहीं होता है, सलाह देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको करना बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। लेकिन फिर भी अगर करोगे नहीं तो क्या करोगे ना, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। देखिए, आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी खूबसूरती आएगी। मैं यहाँ पे एक भी लव का कार्ड नहीं देख रही हूँ, तो मैं लव के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। लेकिन अगर मैं करियर, फैमिली और आपकी स्टेबिलिटी की बात करूँ तो येस, यू आर अबाउट टू गेट, ठीक है। जस्ट आप मिलने ही वाली है आपको स्टेबिलिटी और मनी और पोजीशन और ब्यूटीफुल प्रॉस्पेरिटी बहुत जल्दी मिलने वाली है। इनफैक्ट आपको बस बोला जा रहा है इसे कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दें और इस गंदी सी एनर्जी को साफ़ कर दें, एकदम टोटली साफ़ कर दें, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा अभी करंट की एनर्जी इसको देख करके 5 ऑफ सोर्ड्स के आपकी ज़िंदगी से सब कुछ ख़त्म हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी बहुत कुछ बियॉन्ड डिल्यूजन बचा हुआ है, बहुत कुछ ऐसा है जो कि अभी सामने आना बाकी है, ठीक है। बहुत कुछ ऐसा है जो अभी सामने आएगा, ओके। तो यू नीड टू इमेजिन योर सेल्फ इन अ वाइट लाइट। मेडिटेशन करें, मेडिटेट करें, जब भी मेडिटेशन करें तो अपने आप को वाइट लाइट के अंदर अज्यूम ज़रूर करें, ठीक है। दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू नाउ। द नेक्स्ट थिंग जो मैं आप फील कर रही हूँ विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, वो ये है कि आपको ना अपनी ज़िंदगी के अंदर एक रफ्तार को लेकर आना चाहिए। आप हर वक्त एक तरीके के नेगेटिव फेज में जो बैठे रहते हैं ना, इस तरीके से आपको नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। तो दुख तकलीफ हमने देख ही ली क्या है आपकी,
है ना। वर्थ इट ना समझना लोगों का, नेगेटिव स्ट्रॉम एनर्जीज़ में जाना, या किसी तरीके के फिजिकल या मेंटली हैंडीकैपनेस होना, ओके, या अपने आप को इतनी आपने इंपॉर्टेंस नहीं दे रखी है। नाउ द सेकेंड चीज़ कि ज़िंदगी आपको क्या सिखाना चाहती है इतना दुख दे करके, इतना क्यों पेन आपको दिया जा रहा है, आपको इतना पेन इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप इस पेन से निकलें, आप इस पेन से खड़े हों, अपने आप को बदलें। क्योंकि जब तक गंदा वाला है ना निचोड़ा नहीं जाता ना, तब तक अच्छा खासा वाला रस नहीं निकलता है ना। तो वो वाली बात है कि अपना रस निकालें, कुछ अच्छा बड़ा क्रिएट करें, लोगों के काम आए, मोर ओवर अपना कर्मा क्लियर करें। क्योंकि अगर आपने इस जन्म में अपना कर्मा क्लियर नहीं किया ना और बचते बचते आप फिरे, तो भाई नेक्स्ट जन्म में बहुत गंदी वाली लेनी देनी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि कार्मिक काज बहुत हैं, आपके आसपास बहुत सारे कार्मिक्स हैं। नाउ लेट मी चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जी ऑरिकल सेज फॉर यू, व्हाट्स द एडवाइस फॉर यू। ये डब्बा मुझसे खुलता ही नहीं, आई डोंट नो व्हाई। ओके, चलिए देखते हैं कि एनर्जी ऑरिकल्स आपको क्या एडवाइस करते हैं, क्या देना चाहते हैं, क्या हो सकता है। आपके लिए पहला कार्ड आया है मैरी मोटिव, बहुत बड़ा मोटिव है आपका। ब्रस्ट ऑन मैजिक एंड विश अपॉन अ स्टार और एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हर चीज़ की ना अपनी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। विश करें पॉसिबिलिटीज़ के साथ, भगवान जी के पास बैठ करके एक बड़ी विश करें, कुछ बड़ा क्रिएट करने की कोशिश करें, ठीक है। मैजिक आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगा और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा मैजिक होगा, ठीक है। मोटिवेशन आएगा आपकी लाइफ में, बहुत कुछ बड़ा संपन्न क्रिएट होगा। आगे बढ़िए और अपने लिए जीने की कोशिश कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए जीना पड़ता है, तो घर वालों के लिए जिए, लेकिन अपने लिए कुछ बड़ा करने की कोशिश करें, ओके। सो दिस इज़ द गाइडेंस एडवाइस फॉर यू। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर हुई होंगी कि आप इतना सारा दुख क्यों झेल रहे हो। और आगे आने वाले मोमेंट में मैं बता दूं फिर भी कि मनी, करियर रिलेटेड, स्टेबिलिटी रिलेटेड आपको दुख खत्म होने वाले हैं, ठीक है, खत्म होने वाले हैं। आगे आने वाले महीने 2 महीने की एनर्जीज में फील कर रही हूँ, ओके। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा, माय ब्यूटीफुल पीपल। ओके, तो पाइल नंबर 2 के लिए अब हम देखेंगे। मैं ये कार्ड थोड़े से रख देती हूँ, मैं वीडियो को बीच में कट नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑफ द एनर्जीज। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, जिन्होंने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला पाइल पिक किया है, यानी कि आपके बर्थ मंथ कुछ ये है। तो अगर आप लोगों के बर्थ मंथ ये है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलो चेक करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि किस तरीके के इंसान हैं आप, है ना। आपके अंदर क्या है क्या नहीं है, किस तरीके के किस तरह के आप पर्सन हैं, ओके। So first card we have the community, then next card है adjacent possibilities, फिर है हमारे पास एक्शन, एक कार्ड और निकालना है मुझे, पेशेंस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हीलर ऑफ एजेस का कार्ड है। आपने अपनी ज़िंदगी में दुख देखा है, तकलीफ़ देखी है, किसी का आना देखा है, किसी का जाना देखा है, किसी का आपके साथ खड़ा होना देखा है, किसी का आपके साथ नहीं खड़ा होना देखा है। बहुत बहुत कम लोग ऐसे रहे हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपके साथ आपके दुख में खड़े रहे हैं, है ना। और जो लोग आपके साथ आपके दुख में खड़े रहे हैं ना, आप उनको भी कुछ पॉजिटिव नहीं दे पाए हो, आप उनको भी कुछ पॉजिटिव अच्छा नहीं क्रिएट कर पाए हो। इस चीज़ का आपको बड़ा दुख है अंदर से। आप किसी तरीके की बिट्रायल मैरिज या फिर बिट्रायल नेगेटिव एंगेजमेंट
या किसी भी तरीके की कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन में फंसे हुए हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं परेशान महसूस कर रहे हैं। ठीक है, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है यहाँ पे, एक्शन का कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है। आप इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं, लेकिन आपका जो व्यवहार है अभी हाल फिलहाल वो बहुत ही ज़्यादा गंदा बदल चुका है। आप कुछ अच्छा और बड़ा क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ डिफरेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। आप एक तरीके के दुख में हैं, आप एक तरीके की तकलीफ़ में हैं। आप आपको कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहिए, है ना, कुछ कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट करना चाहिए जो आपकी लाइफ के अंदर एक खूबसूरती लेकर आए, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो। आप एक नेगेटिव एनर्जी में रह रहे हो, आप एक नेगेटिव पुल में बैठे हुए हो, और उस पुल से आप निकल नहीं पा रहे हो, है ना, और उस पुल से आप निकल नहीं पा रहे हो। यू आर गेटिंग दैट एनर्जी बार बार सामने वालों से, अपनों से, एक बिट्रायल वाली एनर्जी। आप जो समझाना चाहते हो लोगों को, लोग वो नहीं समझ रहे हैं, लोग अपनी अपनी चला रहे हैं आपके आगे। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि हमेशा ना एक्टिव रहना पसंद करते हैं, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं आप, ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि आप जो है हमेशा काम करना पसंद करते हैं। आप कभी भी बैठना, रुकना, थकना नहीं पसंद करते हैं, आप हमेशा काम करते रहना पसंद करते हैं। आपकी एनर्जीज कुछ इस तरीके की है कि आप गतिवान हैं, आप चलाएवान हैं, आप चलते रहना चाहते हैं, आप स्टक की एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन हाल फिलहाल बिकॉज ऑफ सम रीजंस आप स्टक हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए, और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और दुखी हैं। आप बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ इंतज़ार कर रहे हैं चीज़ों को सही होने का। और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट एक्शंस के भी कुछ कार्ड अच्छे देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ सकता है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। कैसे भी हो सकता है कि आप जो देख रही हैं उसका उलट बहुत कुछ डिफरेंट है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर एक्शंस की बारी है। या तो ये एक्शंस आप खुद लेंगे या फिर ये एक्शंस जो है कोई और आपके लिए लेगा। ठीक है, हीलर्स ऑफ एजेस का कार्ड है। हो सकता है कि आप हीलर हैं बाय बॉर्न, आप अक्यूल्ट में हैं, आप रेकी हीलिंग्स करते हैं, आप कैंडल हीलिंग्स करते हैं, आप स्पेल्स वगैरह करते हैं, और अगर ये सब भी नहीं करते हैं तो आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं। और अगर आप ऐसे स्पिरिचुअल इंसान भी नहीं है तो भी आप लोगों के लिए इतनी मदद करते हो, लोगों के लिए इतनी हेल्प करते हो, लोगों के साथ इतना अच्छा करते हो ना कि आप हमेशा उस तरीके के अर्ज पर रहते हो, हमेशा उस डिफरेंट चीज़ को करने के लिए तैयार रहते हो, प्रिपेयर रहते हो। ठीक है, आप एक बहुत ही सही मायनों में एक बहुत ही सही इंसान हैं आप कभी भी किसी चीज़ से हारते नहीं हैं, आप कभी भी किसी चीज़ से भागते नहीं हैं। ओके, नाउ लेट मी चेक कुछ कार्ड्स। और आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत खूबसूरत हैं। आप रुकना, थकना, हारना पसंद नहीं करते, आप बहुत स्ट्रेंथ वाले हैं, आप खड़े होते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं चीज़ों से, आपको थक कर बैठना पसंद नहीं है। आपके लिए सी मैंने कहा ना, आप बहुत पेशेंसफुल और करेजियस हैं, ताकतवर हैं आप। स्क्रीजोफेनिया, अंदर से बहुत डरे हुए हैं आप। फ्रेंडलीनेस, पार्टिसिपेशन, एक्सपीरियंसिंग। आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी हैं। सी आपके हो सकता है कि फ्रेंड्स हों, लेकिन अभी आपके फ्रेंड्स भी आपको हील कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली परेशान हैं। मतलब जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, वैसा आप देख रहे हैं ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। आप लोगों के साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे, नहीं बढ़ पा रहे। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप स्टक होना पसंद नहीं करते, लेकिन अभी हाल फिलहाल आप स्टक हैं। आपको डर लगता है, आपके अंदर बहुत सारे ऐसे घाव हैं जिनकी वजह से आपको डर लगता है। आप गिल्ट फील करते हैं, आप अपने कुछ डिसीजंस की वजह से गिल्ट फील कर रहे हैं, आप कुछ नेगेटिव चीज़ों की वजह से गिल्ट फील कर रहे हैं, आप ऐसा बहुत ही गंदा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं आप। यस, आप भले से बहुत करेज वाले इंसान हैं, बहुत करेजियस हैं, लेकिन आपके अंदर करेज बचा नहीं है। जैसे आपके अंदर खुशी नहीं बची है, जैसे आप बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं आप अपनी ज़िंदगी में।
ये सब दुख क्यों है आपकी लाइफ में? लाइक लव से रिलेटेड, गिल्ट से रिलेटेड, डेथ, डेविल, सन, hermit, बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। आपने कुछ नेगेटिव और गलत डिसीजंस लिए हैं अपनी ज़िंदगी में जो कि आपको पूरी ज़िंदगी पछतावे में रखेंगे, ठीक है। ये जो दुख मैं देख रही हूँ, जो तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में देख रही हूँ ना, ये आपने खुद ने क्रिएट किया है। ये था नहीं, ये इस तरीके से नहीं था, ठीक है। मैं यहाँ पे पास्ट लाइफ कर्मास देख रही हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा गंदे तरीके से नहीं जिस तरीके से गंदी लाइफ अभी आपकी हो रखी है। इस तरीके से नहीं थी आपकी ज़िंदगी, कभी भी नहीं थी। ये आपने खुद ने बुलाए हैं, खुद ने आपने ये इन ट्रेड्स को बुलाया है अपनी लाइफ के अंदर, बिकॉज आपने कुछ ना कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं, ठीक है। आप सॉलिट्यूड की एनर्जी में आ गए हैं। आपने शादी से रिलेटेड, सगाई से रिलेटेड, किसी को चूज़ करने से रिलेटेड, प्यार में किसी को चूज़ करने से रिलेटेड गलत डिसीजंस लिए हैं, गलत, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। ऐसा होना नहीं था। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, न्यू बिगनिंग्स के कार्ड है। आपको नई शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपके पास अभी भी, अगर आपके पास इतना सा भी टाइम है ना, इतना सा भी टाइम है, तो रोक लीजिए सब कुछ, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल, एक्शंस इन योर हैंड्स, इन हाथों में आपके एक्शंस। अगर आपके पास में, अगर आप सब कुछ खराब करके बैठ गए हो तो खैर बात अलग है, अब तो वो चीज़ तो भुगतनी है, अब उस चीज़ के अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर अभी भी आपके पास, अगर एक दिन का भी अगर आपके पास टाइम है ना, अगर आपके पास 1 घंटा, 1 क्षण का भी टाइम है ना, सो सेव योर सेल्फ। कोई बहुत ही गलत डिसीजन लेने से अपने आप को बचाइए। कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा प्लान कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्टेबल हो सके, कुछ ऐसा कीजिए जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा और कुछ अच्छा आ सके। अदरवाइज़ आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगी, बहुत डिस्ट्रॉयबल हो जाएगी। सो यू नीड टू क्लियरिफाई योर एनर्जीज। आपकी ज़िंदगी में जो दुख इतना आ रहा है ना, ये आपको क्या सिखाने के लिए आ रहा है? जो आज का हमारा टॉपिक था, आपको ये सिखाने के लिए आ रहा है कि बेटा जी उठो, खड़े हो और अपने लिए एक्शन लो, क्योंकि आप सही दिशा में नहीं हो, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि आप सबको सुख देने के लिए, सबको खुशी देने के लिए अपने आप को मारे जा रहे हैं, अपने आप को मारे जा रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किन्हीं 1-2 गिने चुने लोगों को पीस बचाने के लिए बहुत सारे लोगों का कुछ ना कुछ खराब कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि आप गलत हैं, बट स्टिल आप कर रहे हैं। गाइज ट्रस्ट मी, देयर इज़ एन अनदर वे, बिकॉज वाई मैं ऐसा बोल रही हूँ, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, एन नंबर ऑफ, ठीक है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है हमारे पास। अगर आप एक्शन लेने के मोड पे आएंगे ना, देखो अगर ना 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 करते रहोगे तो ऑफकोर्स ना ही है, क्योंकि अगर मन में ठान ही लिए तो जो ठाना है वो तो होना ही है। लेकिन अगर आप ठाने कि नहीं इसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी निकल सकती, नहीं इसके अंदर कुछ बड़ा हो सकता है, तो मैं सही बताऊँ कुछ बड़ा हो सकता है, ठीक है। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। तो ये दुख क्यों है आपकी ज़िंदगी में? ये दुख आपने खुद ने क्रिएट किया है, इस चीज़ को मान लीजिए। ये दुख इस तरीके से नहीं था जैसा अभी बन गया है, और अब ये दुख क्रिएट किया है और आपके पास टाइम है तो इस चीज़ को सुधार लें, ठीक है। आपके लिए एडवाइस है यहाँ पे द ऑरेकल्स गिफ्ट, स्मोक एंड मिरर्स और ब्रोकन ओपन। वन मोर कार्ड, अवेकनिंग जीनियस। सी यही तो बात बोल रही हूँ ना मैं आपको, कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ आपको कह रही है कि भाई गलत कर रहे हो, खड़े हो जाओ प्लीज़, ओके लेकिन आप खड़े नहीं हो रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे अपने आप को मिरर में देख रहे हो, खुद ही धुआं क्रिएट कर रहे हो, और जब खुद को आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो परेशान हो रहे हो। ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। आपके पास में बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं, आपके पास में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो खड़े होइए, अपने आप को टूटने से बचाइए, ठीक है। अपने आप को टूटे हुए टुकड़ों में से अपने आप को निकाल के अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत करना आपके हाथों में है। आपके पास में एडवाइस है कि आपको साइकिक एबिलिटीज़ के थ्रू पता है, लेकिन आप उस चीज़ को जो है इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे चलोगे ना तो कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, मैं सही बता रही हूँ।
पॉइज्ड, आपने अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रखा है खुद से ही, ठीक है। सिर्फ बैठ कर के ऑब्जर्वर वाली काम कर रहे हो आप, ये नहीं कि आप एक्शन ले लो, ठीक है। ऐसे तो आपको बहुत स्टक होना पसंद नहीं है, और अगर आप ऐसे चुपचाप बैठे हो तो भाई कितनी बड़ी मूर्खता है ये, मैं तो सही बताऊंगी कि ये मूर्खता है एक तरीके की। आपने अपनी ज़िंदगी को खुद ने ही जहन्नुम बनाया हुआ है। इस चीज़ को खड़े होकर के ठीक करें, ऑब्जर्व ना करते रहें, इस चीज़ को ठीक करें, इस चीज़ को खड़े होकर ठीक करें, ओके। तो ही आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा आ सकता है। फिर हीलर किस बात के कहलाए ना आप, अगर आपने अपनी लाइफ को खुद ने ही ठीक नहीं किया तो। सो दिस इज़ द थिंग यू नीड टू डू राइट नाउ, ओके। तो खड़े होइए, इस स्क्रीजोफेनिया और डेविल वाली एनर्जी से बाहर निकलिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव चॉइसेस, आई डोंट हैव पॉसिबिलिटीज़, ओपन अप योर सेल्फ, ऑब्जर्व करें, आपको दिखेगा ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ अभी बैठी हैं, ठीक है। सो स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ, देन आपको कुछ अच्छा मिल सकता है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, यही थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखें, ठीक है। बाय।